हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 मल्हार बुक्स का एनसीईआरटी, जो आप सभी को पता है। और ये चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जलाते चलो। जलाते चलो आने वाले मिड टर्म के बाद के एग्जाम में अगर आता है तो आपको हेल्प करेगा कविता को समझने का। कविता से पहले हम थोड़ा सा इस कवि के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कवि ने ये कविता लिखी है। और फिर देन अगर आपको ये कविता पसंद आए या ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले कवि के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ये कविता लिखी है। इसमें कहा गया है, कवि अमी ने कहा है द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी है। आपने अभी अपनी कविता पढ़ी है, उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत बहुत ही लोकप्रिय गीत उन्होंने अपने लेखन समय में लिखे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कविता को। कविता को बहुत से ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके अर्थ को और इसके भावार्थ को समझ सके। जलाते चलो, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि लोगों के मन में ऐसे दीप जलाओ जिससे रोशनी से सारा जग जगमगा उठे, और जो आने वाली जो हमारे मन में जो निराशा के भाव हैं या कोई भी अंधकार है हमारे मन में, उससे क्या होगा, एक अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी की नई किरण अपने अंदर जगानी चाहिए। उन्होंने इस कविता में समझाने की कोशिश करी है, जो हम भावार्थ के रूप में समझेंगे। सबसे पहला लिखा है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का हटेगा अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस्या बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व आज भी क्यों दिवस में ही है, घिरी आ रही अमावस्या निशा सी। बहुत सारे वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, अर्थ में आपको समझाती चलिए। दिए मतलब जो जोत जलती है, आपने दिए देखे होंगे दिवाली पर जलाए जाते हैं, वैसे भी पूजा के लिए दिए यूज़ करते हैं, उसको कहा गया है। धरा मतलब होता है धरती, जिस पे हम, जैसे पृथ्वी हो सकती है, धरती हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, ये सारे वर्ड इनके समानार्थी हैं। ठीक है, अर्थ समझा रही हूँ इसका। दूसरा लिखा है अंधेरा। अंधेरा जहाँ पे रोशनी नहीं होती, अंधकार, इसको हम बोलते हैं, अंधकार भी बोल सकते हैं, अंधेरा भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड इसका अर्थ होता है प्रयोग के रूप में। भले ही शक्ति विज्ञान में, शक्ति मतलब बल, ताकत निहित है आपके अंदर। अगला है, जिससे अमावस्या, अमावस्या पता ही है कि जो अंधेरी रात होती है, पूर्णिमा जो उजाले की रात होती है, उसको कहते हैं उजाला। उजाला भी कह सकते हैं, या अंधेरे को दूर करने वाला उजाला, उजाला भी कह सकते हैं। मगर विश्व, विश्व मतलब इस संसार की बात हो रही है, और दिवस मतलब होता है दिन, दिन के समय या आने वाला समय की बात हो रही है। घिरी आ रही निशा, निशा मतलब अंधेरे से घिरी हुई जो ये अमावस्या है, उसके बारे में बात हो रही है। इसके अर्थ मैंने समझा दिया, पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कहना का अभिप्राय है, कवि माहेश्वरी कह रहे हैं, द्वारका प्रसाद महेश्वरी कह रहे हैं कि ये जो दिए हैं, ये जो दिए तुमने रोशनी के जलाए हैं, इसको तुम हमेशा के लिए जलाते चलो। जलाते मतलब लगातार दिए को स्नेह जलाते चलो, या कि क्या हो, दिए जब हम एक कमरे में दिया जलाते हैं तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, तो उसी तरीके से आपको भी ये दिए जलाते रहे हैं। अब इसका अर्थ दूसरा समझिए, स्नेह भर भर में। स्नेह भर भर का मतलब, जो ये दिए जला रहे हो, जो घर का रूम में जला रहे हो या अपने मन में जला रहे हो, मन, यहाँ पे दो अर्थ दिए गए हैं। एक दिए होता है कि नॉर्मली दिया अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे में अपने दिए की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, जिसमें क्या होता है, रोशनी होती है, चमक होती है, प्रकाश होती है, नई ऊर्जा होती है, नई रंग होती है, नई स्नेह होती है। ये सब के बारे में बात की जा रही है।
तो ये जो दिए है जो तुम जला रहे हो, इसका दूसरा अर्थ इन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि स्नेह भर भर में, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो ये दिए तुमने जलाए हैं इस घर में, इसी तरीके से अपने मन में भी ऐसी एक प्रबल रोशनी होनी चाहिए जिसमें आपके अंदर स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, किसी के दूसरों के प्रति मतलब स्नेह का भाव हो सकता है, प्रेम का भाव हो सकता है, ये चीज़ आपके मन में होना चाहिए। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कहते हैं कि जो दीपक जला है, जो दिया जलाया गया है रोशनी का इस संसार में, क्यों जलाया गया है इसका कारण बता रहे हैं। इसलिए जलाया गया है, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, यानी इस धरती पे जो अब अंधकार का अंधकार फैला हुआ था, या हम बोल सकते हैं इस धरती का अंधेरा मिटेगा। मिटेगा मतलब कहने का अभिप्राय है यहाँ पे दो अर्थ को एक साथ लिया गया है। कभी तो धरा का यानी कि इस धरती का जो अंधेरा फैल गया है चारों तरफ, इस दिए की रोशनी से, अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे, इस दिए की रोशनी को जलाने से या इस दिए को जलाने से क्या होगा, उसके मन में जो अंधेरा था वो अब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, हट जाएगा। अर्थात यहाँ पे एक अर्थ समझते हैं कि अगर हम अंधेरा जो हो रहा है इस धरती पर, जो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें ऐसा दिया जलाना चाहिए ताकि सभी के मन में प्रेम का, स्नेह का भाव भर भर के उभरे। ठीक है, ये सिंपल अर्थ है। अगला कह रहे हैं, भले ही शक्ति विज्ञान में है निहित वह, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि विज्ञान के अंदर भले ही ऐसी तर्क है, ऐसा बल है, ऐसी शक्ति निहित है। विज्ञान जो आपको पता ही है साइंस में कि हम किस तरीके से बल्ब को बनाना सीखा है, किस तरीके से पानी को किस तरीके, न्यूटन का जो दिया था उन्होंने जो आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट दिया था, इस तरीके के जो हम विज्ञान से अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का, अपने बल का हमें पहले से ही ज्ञान निहित है, हम जिक्र करते ही रहते हैं। ये कह रहे हैं कि अब इससे नीचे वाले से जोड़ते कि जिससे अमावस्या बने पूर्णिमा सी, यानी कि जिस तरीके से अमावस्या जो आती है उसके 15 दिन बाद अंधेरे की जो रात आती है, जिसको हम कहते हैं अमावस्या की रात, जो दिवाली से पहले की रात कहते हैं कि दिवाली के दिन जो कहते हैं अमावस्या की रात आती है, फिर 15 दिन बाद फिर वही रात पूर्णिमा के रूप में प्रकाशित हो जाती है ना। कहने का अभिप्राय है कि जिस तरीके से हम विज्ञान का जिक्र करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, उसी तरीके से अमावस्या की जो रात आती है, हम साइंस में या मैथ्स में हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि अमावस्या की रात कब आती है, कि अमावस्या की रात अंधेरी रात को कहते हैं, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसमें अंधेरी रात के दिन इस अंधकार को, जो ये अंधकार फैला हुआ है, अमावस्या की पूरी रात फैली हुई है, एक न दिन हमें पूर्णिमा के समान चमकती हुई दिखाई देगी, यानी पूर्णिमा की रोशनी हमें चारों तरफ दिखाई ही देगी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही है, मगर कह रहे इस संसार में, मगर इस संसार में, विश्व मतलब आज इस संसार में क्यों इतना अंधेरा है, क्यों इतनी रोशनी नहीं है, क्यों इतनी उदासीनता है, क्यों इतनी जो एक रोशनी प्रकाश होना चाहिए, कोई है होना चाहिए, लेकिन इस संसार में, इस धरती पर आज चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। दिवस मतलब इस दिन, मुझे इस समय मुझे रोशनी की किरण दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मुझे चारों तरफ इस संसार में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है कवि कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है। घिरी आ रही अमावस्या निशा सी, यानी कि चारों तरफ अमावस्या की काली काली रातें जो हैं वो मुझे चारों तरफ ही घिरती हुई नज़र आ रही है, चारों तरफ घिरी हुई है, फैली हुई है। और इस अमावस्या की रात में एक भी जगह मुझे रोशनी की किरण दिख जाए तो मुझे इतना खुशी मिलेगी, इतनी वो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कवि ने बोल दिया। आगे वाली लाइन तक यहाँ तक समझते हैं, मैंने ऊपर से समझाया। जलाते चलो ये स्नेह दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले ही शक्ति विज्ञान में निहित है वह, कि जिससे अमावस्या बनी पूर्णिमा, भले ही यह शक्ति विज्ञान में निहित है कि जो अमावस्या की रात है, कहीं ना कहीं अंधेरी जो रात है, एक न एक दिन रोशनी की किरण हमें दिखाई देगी। और संसार में इस मगर विश्व पर आज भी क्यों दिवस ही में है घिरी आ रही अमावस्या की निशा सी। इसके अर्थ को और डिटेल में हम समझते हैं। देखो, इसके अर्थ को कवि कहते हैं, जो इस संसार में अगर हम प्रेम से भरे दीपक जलाते रहेंगे तो एक दिन यह अंधकार अंत ही होगा। यानी कि कहने का अभिप्राय है, जैसे जैसे हम दिए की रोशनी आगे चारों तरफ फैलाते रहेंगे तो ये अंधकार एक दिन ख़त्म हो जाएगा।
कभी यह विज्ञान की शक्ति का भी जिक्र करते हैं, कभी कभी यह बताते हैं हमें कि विज्ञान ने किस तरीके से जो अमावस्या की अंधेरी रात को भी पूर्णिमा की तरह चमकदार बना सकती है। लेकिन कवि आश्चर्य करता है कि आज के समय में, यानी अभी जो समय चल रहा है, जब दिन में उजाला होना चाहिए, वहाँ अमावस्या जैसी अंधेरी रात क्यों छा रही है। यानी कि कहने का है, दिन के समय उजाले की रोशनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अमावस्या की रात छा रही है। यह अंधेरा समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो सकता है। ये इसका भावार्थ है, तो इसको हमने समझ लिया है, ये इसका कारण बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि बिना स्नेह के विद्युत दिए जल रहे हैं जो, ये वाली पैराग्राफ देखते हैं कविता का। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। आगे कह रहे हैं लाइन, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करनी तुम्ही ने, बना दी दीप की नाव तैयार की थी। इसका पहले अर्थ समझते हैं। बिना स्नेह मतलब प्रेम से, विद्युत मतलब रोशनी के जो दिए जलाते हैं, जिस तरीके से विज्ञान अपने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि विद्युत के जो दिए जलाए थे, बुझा दो। पथ मतलब रास्ता, आपको रास्ता बता देती हूँ, ठीक है। जला दीप, दीप तो पता ही है, उजाला रोशनी, दीप के दिए। तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार होता है। चुनौती मतलब किसी चीज़ की, हमने किसी चीज़ को चुनौती देना, यानी कि कहने का कार्य है किसी को हम पहले से ही आज मैदान में हम ये चीज़ कर देंगे, तो इस तरीके के एग्जाम्पल है। तिमिर मतलब होता है वही अंधकार। सरिता मतलब नदी में जो बहती हुई जो नदी चलती है या तालाब चलता है, तो उसमें बहती हुई नाव देखी होगी, तो उसी के बारे में बता रहे। बना दीप नाव की तैयार की थी। अब इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसका भावार्थ भी हम समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि कवि ने ऊपर कहा था कि किस तरीके से विद्युत ने, यानी कि विज्ञान ने अपनी शक्ति के बल पर अमावस्या की रात को अंधेरी रात, इस अमावस्या की अंधेरी रात में भी पूर्णिमा की किरण हमें दिखाई देती है। और ये क्यों दिखाई देती है उसका जिक्र किया था। आगे कह रहे हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, यानी कि बिना प्रेम के, बिना स्नेह के यह दिए, विद्युत मतलब विद्युत की जो विज्ञान ने अपने दिए बताए थे, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बताया था, तो बिना स्नेह के ये दीपक अपने आप ही जल रहे हैं। इसमें किसी कोई, इसमें हमें इसे किसी चीज़ की ना तो इसमें प्रेम है ना स्नेह है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा अपने मन में दिखाई दे रहा है। तो कि बिना स्नेह के ये जो दिए जल रहे हैं, मुझे जो ऐसा लगता है, कवि कहता है कि जो बिना प्रेम के ये दिए जलाए जा रहे हैं इस संसार में, इसको बुझाओ, यानी कि इसको हटा दो, इसको बुझा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिना प्रेम और स्नेह के दिए जल रहे हैं। इस संसार में बिना प्रेम और दिए के चलने के सारे चारों तरफ क्या हो जाएगा, निराशा की भावना जाग जाएगी। इन्हें इन्हें मतलब इन दिए को बुझा दो, यूं ना पथ मिल सकेगा। अगर हम इस बिना स्नेह के, बिना प्रेम के ही ये दिए जलाते रहेंगे, तो हमें अभी कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे सकेगा। ठीक है, ये अर्थ दोनों समझ में आ गए होंगे। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, कहने का अभिप्राय है, अब यहाँ पे समझिए, जो दिए तुमने प्रेम के बिना स्नेह के जलाए हैं, वो पहला जो दीपक जलाया था वो क्या कर रहा है, तुम्ही ने तिमिर की, इस अंधकार को मिटाने के लिए जो पहला दीपक जलाया था, आज उसकी प्रथम बार स्वीकृति, यानी कि उसकी चुनौती को स्वीकार करो। क्योंकि जो जिया तुमने प्रथम बार स्नेह का, प्रेम के बिना ही तुमने जो दीपक जलाया था, उसमें अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाया था, लेकिन इसमें तो क्या कह रहा है, ये तुम्हें ही चुनौती दे रहा है, ये अंधकार तुम्हें ही बता रहा है कि तुमने बिना प्रेम और स्नेह के इस संसार में ऐसा दीपक जला दिया है जिससे कि लोगों के मन में निराशा की भावना जाग उठी है, ना तो किसी में प्रेम है ना स्नेह है। और ये दीपक जलाने से जो तुमने खुद ही एक चुनौती स्वीकार कर ली है, वो पहली बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने, तिमिर मतलब इस अंधकार को मिटाने के लिए जो तुमने एक तालाब में पार करने के लिए, क्या पार करने के लिए, बना दीप की नाव तैयार की है। यानी कि तुमने नाव जो बनाई थी उसमें दीपक जो रखा था, उसकी जो अंधकार को, वो दीपक किस लिए रखा गया था, वो दीपक इसलिए रखा गया था कि इस संसार में जो अंधकार है उसको मिटाना चाहते हो और उसी अंधेरे को मिटाना चाहते हो। और वो आज क्या हो रहा है, एक नाव बनकर तुम्हारे को ही चुनौती दे रहा है कि ये इस जो बिना
तेल के, बिना स्नेह के, बिना किसी भी भाव के, प्रेम के भाव को बिना ही तुम ये दीपक जला जा रहे हो। यहाँ पे ना तो तुम्हें कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, चारों तरफ तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और ये उजाले की जो प्रथम किरणों वो तुम्हारे लिए ही कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो रही है। इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहना चाह रहा था, जो भावार्थ समझते हैं हम उसका। कवि कहता है कि बिना प्रेम की जो दीपक जो जला रहे हो उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि वे रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि जो रास्ता दिखाना चाहिए वो रास्ता नहीं दिखा रहे। कवि याद दिलाता है कि जब तुमने पहली बार अंधकार ने तुम्हें चुनौती दी थी, वही पहला दीपक जलाकर तुम्हें स्वीकार किया था, चुनौती दी थी, ये स्वीकार किया था। इस अंधकार रूपी पहला दीपक जलाकर उसे स्वीकार किया था और अंधकार प्राप्त करने के लिए दीप की नाव बनाई थी। यह नाव उस समय से ही हमारे लिए रास्ता दिखा रही है। ये यानी कि जो तुमने पहली बार दीपक जलाया था, पहली बार इस अंधकार को मिटाने के लिए जो एक नाव रूपी दीपक जलाया था, वही नाव रूपी दीपक हमें कहीं ना कहीं रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही है। आगे कवि कह रहा है, कविता आगे पढ़ते हैं। बहाती चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, तिमिर को किनारा का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अंगिनत है निरंतर जलाए। तमें साक्षी है कि जलते हुए दीप अंगिन तुम्हारे तुम्हारी पवन ने बुझाए, मगर भुज स्वयं ज्योति जो दे दिए गए वे उसी तिमिर का उजाला मिलेगा। कहने का अभिप्राय है, पहले अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है बहाते हुए, इसमें कुछ है नहीं, तिमिर पता ही है आपको ऑलरेडी। अंधेरा का किनारा मतलब रास्ता, या तट के किनारे होते हैं जो हम छोटे छोटे दिखते हैं उसको। युगों मतलब परसों से या आने वाले बीते हुए समय से पहले। शीला मतलब एक पत्थर, दिए गए, निरंतर मतलब लगातार, समय साक्षी है, समय गवाह है, जलते हुए दीप अंगिन तुम्हारे पवन मतलब हवा, हवा को बुझाएंगे। अब इसका अर्थ समझते हैं। कहने का अभिप्राय है कि बहाते चलो, किस प्रकार से तुमने बिना स्नेह और इससे दीपक की रोशनी, दीपक की एक किरण जलाकर ही तुमने चारों तरफ अंधेरे को दूर करने की कोशिश करी है। बहाते चलो, कभी कहने का चाला है नाव तुम वह निरंतर, यानी कि जो तुमने दीप रूपी नाव को बनाया है, ये दीप की नाव को तुमने एक दीपक जलाकर आगे की तरफ भेजा है, नाव चलाई है, उसी तरीके से तुम इस नाव को निरंतर लगातार चलाते चलो, बाहर चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। जो नाव तुमने नदी में या तालाब में दीपक रूपी नाव या दीप का नाव जलाकर तुमने चलाओ बहाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए भेजा है, कभी तो यानी कभी ना कभी तो इस अंधकार को एक किनारा तो जरूर मिलेगा। किनारे का यानी कि इस अंधकार रूपी जो अंधेरा छा रहा है उसका कभी ना कभी तो अंत अवश्य ही होगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, यानी काफ़ी समय से तुमने ही इस अंधकार में एक पत्थर की अंधकार की शिला पर, इस अंधकार की रोशनी, इस अंधकार के अंधेरे को, एक शिला को, एक पत्थर को दिए अंगिनत निरंतर जलाए। कभी ना कभी तो इतने दिए तुमने जलाए ही होंगे कि वो निरंतर ही लगातार ही जलते हुए होंगे। जलते हुए मतलब आगे की तरफ जलते हुए बहते हुए जा रहे होंगे। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, समय मतलब समय जो आने वाला समय है, गवाह है कि जलते हुए दीप जो तुमने दीपक अनगिनत जलाए हैं उनमें से कुछ दीपक तो आज भी जलते हुए हो रहे होंगे या कुछ ना कुछ दीपक बचे हुए होंगे। अंगिन तुम्हें पवन ने बुझाए, कुछ कुछ दीपकों को कहीं ना कहीं इस पवन की रूपी हवा ने बुझा दिए होंगे और कुछ जलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। आगे कह रहे हैं मगर भुज स्वयं मतलब खुद ज्योति जो दे दिए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। कहने का अभिप्राय है कि जो दीपक
जो तुमने दीपक कुछ तो बुझ गए हैं और कुछ जले हुए हैं, वो स्वयं ही इस ज्योति रूपी दीपक को आगे की ओर, इस अंधकार जो छा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक दिन उजाला की रोशनी की किरण अवश्य ही हमें दिखाई देगी। कहने का अभिप्राय यह है। इसमें कवि कहना चाहता है कि जो दीपक उसने जलाए हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन नाव रूपी रूप में कहीं ना कहीं एक दिन इस अंधेरे को मिटाकर आगे की तरफ, तट के किनारे आगे की तरफ बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इस अंधेरे का अंत अवश्य ही होगा। इसका भावार्थ समझ लेते हैं। आगे कवि कह रहा है, कवि ने जो कहा है, कवि हमेशा लगातार यह प्रयास करने के लिए आपको प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बाधाएं आए, वे कहते हैं कि जब तुमने दीप की नाव को लगातार बहते रहोगे तो एक दिन अंधकार का किनारा अंत जरूर मिलेगा। अंधकार को किनारा यानी कि अंत जरूर होगा। युगों से यानी पुराने समय से जो अंधकार की कठिनाइयाँ अनगिनत दीपक जलाए हुए है, वह समय गवाह है कि भले ही कई दीपक बुझ गए हैं, पवन ने उसको बुझा दिया है, लेकिन वह दीपक जलते रहेंगे और उन्हें अंधकार का उजाला दे दिया जाएगा। तो इसका अर्थ ये है भावार्थ। आगे कह रहे हैं, पहले पार्ट से समझते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी, जो ये दीपक है और ये तूफान है, जो आपको तूफान पता है, जो इतनी तेजी से आता है, जो अपने साथ सारी चीज़ें ले जाता है, चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो ज्योति लो दीप की, स्वर्ण मतलब सोने के समान या सोने की तरह जल रही है या चमकदार है, वो जलती रहेगी। धरा मतलब होता है धरती पर, दिया मतलब पता है एक भी, निशा मतलब रात, सवेरा मतलब होता है सुबह। अब इसका अर्थ समझिए, कहना क्या मतलब है, दिए और तूफान की यह कहानी, यानी इसका अर्थ आपने सिंपल तरीके से समझ लिया। दीपक और ये तूफान की जो ये कहानी है, वो कभी कहना चाहता है कि लगातार जो एक दीपक जल रहा है, जिसकी रोशनी से अंधकार का अंत कभी ना कभी तो होगा। तो कह रहे आगे की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि ये जो दीपक और तूफान की जो ये हवा चल रही है तेजी से तूफान की, इसकी कहानी का जो अंत है, जो चलती आ रही है, वो आगे भी चलती रहेगी, आगे भी और बढ़ती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो द्वीप की, जो पहली बार दीप की लो जली थी, वो आगे भी जलती रहेगी। स्वर्ण सी जल रही है, यानी कि जो ये दीपक जल रहा है, ये सोने रूपी दीपक जो जला रहे हैं, वो आगे भी जलता रहेगा और आगे भी जलती रहेगी। सोने के समान चमकदार रूपी रोशनी जो है वो आगे भी चल रही है, इसी तरीके से आगे भी जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी, अगर इस धरती पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में अगर एक भी दिया जलता रहा तो जलता रहेगा, यदि कभी भी निशा का सवेरा मिलेगा। यानी कि जो दीपक की रोशनी है, एक दीपक भी जलता रहेगा तो उसकी जो अंधेरी रात है, जो रात की रोशनी होती है, रात की निशा होती है, रात का अंधेरा होता है, कभी ना कभी सुबह की, सवेरा मतलब सुबह की रोशनी तो उसे जरूर न जरूर मिलेगी। अंधकार कह रहे हैं कि जो संसार में अंधकार फैल गया है, बिना स्नेह और प्रेम का दीपक जल गया है, उस अंधकार का कभी ना कभी एक दिन अंत जरूर होगा। किससे होगा? एक दीपक की रोशनी से। कभी ना कभी दीपक की रोशनी से हमें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ पर हमने अपनी आई हुई कठिनाइयों को, अपनी मुश्किलों का सामना खुद से करने के लिए काबिल होंगे। आई होप सो। अब इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसकी लाइन मैंने आपको समझा दी। दिए और तूफान की है कहानी, चलती रही है, चलती रहेगी। जो जली प्रथम बार लो ज्योति की दीपक स्वर्ण सी जल रही है, जलती रहेगी। रहा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कहने का भी व्याख्याकार कवि कहते हैं कि दीपक और तूफान की है कहानी हमेशा चलती आ रही है, हमेशा चलती रहेगी। दीप पहली बार जो जला था वो सोने जैसा चमकदार था और हमेशा ही चलता रहेगा। इस धरती पर एक भी दीपक जलता रहा तो निशा यानी रात को एक दिन सवेरा यानी सुबह जरूर मिलेगी। इसका मतलब है अंधकार जी मुश्किल समय का अंत होगा और रोशनी का अच्छा समय जरूर ही जरूर आएगा। सार से बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कविता के लिए, हमने इसलिए इसके लिखा है।
दिए का मतलब होता है, दिया एक रोशनी का प्रतीक होता है, एक दिया आशा का प्रतीक होता है, एक उम्मीद होती है उसका प्रतीक होता है। तो कविता में दिए का आशा और उम्मीद का प्रतीक माना गया है। दिए जलाने का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव वेव आए, हमें सकारात्मक रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। कितने भी संकट आए, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी कठिनाई आए, अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हमें कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि कहीं आते हुए भी हमें कभी कभार हमारा माइंड काम कर जाता है, तो हमें उसी चीज़ के लिए हार नहीं चाहिए माननी चाहिए। पॉइंट्स में अगर मार्क्स कम आए हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम उससे और कड़ी मेहनत करेंगे तो इससे आगे प्रोग्रेस करेंगे, मतलब मार्क्स को आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हार मान लेंगे हमसे नहीं होगा। तो ऐसी भावना हमेशा नहीं होनी चाहिए। आपके मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। अंधकार का मतलब आपको समझाते हैं। अंधकार का मतलब आप नाम से ही स्पष्ट है कि निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ होना। कवि कहता है अगर दिए जलते रहेंगे तो एक दिन अंधकार का भी अंत होगा ही होगा। तूफान का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। तूफान एक जीवन की मुश्किलें या चुनौतियों का सामना हमें किस तरीके से करना है, ये हमें कवि ने सिखाया है कि जिस तरीके से दीपक एक रोशनी से ही सारे अंधेरे को मिटा सकता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी मेहनत और अपनी लगन से हर एक अंधकार को अपने अंदर से मिटाना है। तूफान तूफान हमारे दिए उम्मीद को बुझाने की कोशिश करता है। जो हमारे अंदर एक तूफान है उमड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये तूफान हमें ये सिखाता है कि हमें बूझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें डट कर खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें उसे बूझने नहीं देना चाहिए, उस दिए को नहीं बुझना चाहिए, अपने अंदर बसी एक रोशनी की किरण को नहीं बुझने देना चाहिए। अंधकार से डरना नहीं चाहिए। कवि अंधकार से डरने का मतलब कहने का अभिप्राय है, कवि हमें सिखाता है कि अंधकार मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। कभी भी जीवन में कठिन समय आए, हमें अपने अंदर की रोशनी को बनाए रखना चाहिए, अपने अंदर की उम्मीदों को बनाए रखना चाहिए। तूफानों से लड़ने की प्रेरणा है। तूफान जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का प्रतीक होता है। हमें सिखाया गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और दिए की तरह हमें हमेशा जलते हुए रहना चाहिए, ये जलाए रखना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स लिए जो आपके लिए हेल्प करेंगे किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए। छोटे प्रयासों की बड़ी भूमिका। कविता बताया कि एक छोटे सी दिया भी बहुत असरदार हो सकता है। इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिए की अपनी अहमियत होती है। कवि बताना चाहता है कि हर दिए चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी दिया हो, यह हमें हर दिन दिया अंधकार को थोड़ा थोड़ा कर मिटाने की प्रेरणा देता है। निरंतरता का महत्व क्या होता है? निरंतरता का महत्व यह होता है, कवि बताना चाहता है कि हमें जीवन में हमेशा 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 मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रयासों में निरंतरता बनानी चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, ये हमें सिखाता है। दिया हमें यह जलाना सिखाता है, लगातार कोशिश करते रहो। कहीं ना कहीं लगातार कोशिश करने से एक दिन हमें विषय सफलता मिलेगी। कहने का अभिप्राय है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करने से पीछे नहीं भागना चाहिए। हम जितना थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हम ये हार मान लेंगे तो कभी भी हम उस उम्मीद पर मत रहना है कि सामने वाला कितना भी आपसे कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में अंदर एक गट्स फीलिंग होनी चाहिए कि आप इस दिए की तरह जलते रहो कि हर एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें कवि के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ये थोड़ा बहुत मैं आपको कविता का जो सार होता है वो बता देती हूँ। इसमें कवि देना चाहता है क्या संदेश? कवि यह संदेश देना चाहता है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी उम्मीद और हिम्मत को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारी मेहनत से सारी परेशानियां ख़त्म अवश्य हो जाएगी। आई होप सो ये चलते रहना। इतना सुंदर लिखा गया है ना कि आज की लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए हर एक बच्चे में, कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद को खोना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अपना आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। नहीं, हमें पेरेंट्स को भी यही समझाना चाहिए, हाँ एज ए पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों में अगर आज मार्क्स नहीं आए तो कोई नहीं, उसको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट नहीं कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और ताकि आपके बच्चे में एंकरेज हो और अपने आने वाले मार्क्स में आप खुद ही ऐसा चेंजेस देखोगे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ नाइस डे। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। बाय बाय, टेक केयर।